मनुवादी सोच को खुली चुनौती देने वाली आरएसएस की वर्चस्ववादी राजनीति के सामने डटकर खड़ी होने वाली, संविधान के ढाल बनकर लड़ने वाली बहन कुमारी मायावती बहुजन स्वाभिमान के निर्भय आवाज, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, संघर्षों की तपिश में तपकर जिसने सत्ता को नई दिशा दी थी, उस बहुजन समाज की आयरन लेडी जिसने राजनीति को सेवा और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया और उस समुदाय और समाज से रही जहां पर लोग नजर फेरना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन बहुजन समाज के स्वाभिमान, अधिकार और सम्मान की बुलंद आवाज 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए संविधान, बाबा साहब के विचार और सामाजिक समरसत्ता को जमीन पर उतारने वाली महानायिका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन था। और इस जन्मदिन वाले दिन उन्होंने बहुत सारी बातें की और इनके जन्मदिन की बधाई के साथ साथ लोगों ने जो सत्ता में है वो भी और जो सत्ता में नहीं है उन्होंने भी बहुत सारी बात पुरानी याद दिलाई। पूरी खबर बताऊंगी, जिसमें से लालू यादव ने क्या कुछ कहा, तेजस्वी यादव ने और तमाम उनके समर्थकों ने बहन मायावती को लेकर एक बार फिर से ऐसी बातें बोली है कि अब राजनीति में एक ऐसी हलचल मच गई है कि बहन मायावती को सत्ता में वापस लाने की जो सुगबुगाहट है, गर्माहट है, वो तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन था। इस दिन उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लोगों को ये बताया कि तमाम जाति समुदाय के जो लोग हैं, जो बसपा की रणनीति विचारधारा के बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा से प्रेरित हैं, वो सभी बहुजन समाज का साथ दें। उन्होंने साफ कहा कि शिष्टाचार में रहकर हर वो काम करना है जो अन्य पार्टियां भूल जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 2027 में केवल 1 वर्ष बाकी है और सबकी निगाहें बहन कुमारी मायावती पर है। जैसा कि रोज एंड दिन ऐसा नहीं होता कि कोई दलित पर अत्याचार ना हो रहा हो, रोज दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलित मारा जा रहा है। मॉब लिंचिंग में कभी गर्दन काटकर, कभी अपहरण करके, कभी गोलियों से, कभी गोबर पेशाब, यानी कि जो बरसों पुरानी काम था वो अब भी चल रहा है मनुवादियों के जरिए। और तमाम दलित चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपने बचाव के लिए बहन मायावती को चिल्ला रहा है। कहते हैं कि अगर बहन मायावती जी का जब समय था 4 साल, जब 4 बार की वो मुख्यमंत्री थी, तो कभी भी दलित समाज या फिर दबे कुचले गरीब मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब रोज मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। हर दिन अखबार ये दिखाते हैं कि मुसलमानों को एक आपत्तिजनक नारा देकर पीट पीट कर मार दिया जा रहा है। दलितों के साथ भी वही हो रहा है। उन्हें कमज़ोर समझकर उनके साथ गलत रवैया, कभी लिंचिंग तो कभी उनके साथ गलत व्यवहार और उनकी बेटियों के साथ तो घर में घुसकर अगवा बंदूक की नोक पर किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की निगाहें जो है अब केवल बहन मायावती पर है। 70 साल की हो गई हैं बहन जी, लेकिन फिर भी इज्जत करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। बहन जी ने 2027 के लिए एक बार ऐसा ऐलान कर दिया कि सभी लोग एक बार एकजुट होने के साथ साथ ये सोचिए कि इस बार फिर बहन जी ने जो ऐलान किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी जो चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, बहन जी ने क्या ऐलान किया है, चुनाव किसके साथ लड़ेंगी। दोस्तों, उन्होंने जब 15 जनवरी को उन्होंने उनके अपने जब उनकी खुशियों में शरीक थे, मीडिया से बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने की, लोगों को जोड़ने की बात की, घर घर जाकर जो बसपा के काम है उसकी याद दिलाने की बात की,
सत्ता में फिर से वापस आने की बात की। साथ ही साथ आपको बताऊं कि बसपा के साथ जुड़ने वालों का जो तांता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इन्हीं सबके बढ़ते हुए कदम को देखते हुए लालू यादव ने बहुत बड़ी बात कही है बहन मायावती के लिए। उन्होंने कहा कि बहन मायावती को एक बार फिर से हम लोग लेकर आएंगे, क्योंकि बहुजन समाज की यही एक ऐसी नायिका है जो तमाम जातिवादी, मनुवादी और होने वाले जो भ्रष्टाचार है, अपमान है लोगों के साथ हो रहा, वही रोक सकती हैं। दोस्तों, मैं प्रियंका भारती की पोस्ट से निकली हुई खबर बता रही हूँ और उन्होंने नीचे लालू यादव का ANI का वीडियो लगाया है। प्रियंका भारती ने लिखा है मायावती जी के लिए कि दलितों की और गरीबों की नेता है, जैसा कि लालू यादव ने कहा। ये संसदीय इतिहास का काला दिन था जब मायावती जी सहारनपुर में दलितों पर हुए अत्याचार पर बोलना चाहती थी और भाजपा ने बोलने नहीं दिया। उनको राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा। हम उनको राज्यसभा भेजेंगे। देश भर में इस सवाल को छेड़ेंगे कि मायावती जी को बोलने नहीं दिया गया। इसके लिए राज्यसभा छोटी चीज़ है। लालू जी हमेशा से बहन मायावती जी का सम्मान किए हैं। दोनों की कमी संसद में आज भी खलती है, ऐसा प्रियंका भारती ने कहा। वहीं तेजस्वी यादव ने लिखा है कि ये संसदीय इतिहास का काला दिन था जो बहन मायावती को भाजपा संसद में बोलने नहीं दिया और तब बहन जी ने कहा कि जब हम अपने लोगों की आवाज़ उठा नहीं सकते तो मुझे इस संसद में रहने का कोई हक नहीं, और उन्होंने संसद छोड़कर चली गई थी। और दोस्तों, लालू यादव सीधे कह रहे हैं कि अब इस वक्त जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, दलितों के साथ अत्याचार, गरीबों मजलूमों के साथ अत्याचार हो रहा है, बहन जी का वापस आना ज़रूरी है। गुड़िया लिखती हैं कि सामाजिक परिवर्तन की महानायिका को उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना की है। डॉक्टर कंचन यादव लिखती हैं कि बहन मायावती जी वह हैं जिन्हें पर्ची निकालकर बनाया नहीं जा सकता, ना ही पर्ची निकालकर हटाया जा सकता है। बहन मायावती जी तप कर बनती हैं, लड़कर बनती हैं, संघर्ष से बनती हैं, और उनकी बधाई दी है उन्होंने। दोस्तों, ऐसे में अब बात करूं तो मैं वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम बामसेफ न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने ये कहा था कि बहन जी को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्वीट से दिल्ली हिल जाती है, सत्ताएं हिल जाती हैं, और बहन जी का ट्वीट ही काफ़ी है। ये वीडियो हमारे बामसेफ न्यूज़ चैनल पर चल रहा था, उनका इंटरव्यू लगाया था तो उन्होंने इस टाइप को कहा था, लेकिन उसी इंटरव्यू को राजेश भारती नाम के एक यूज़र हैं जिन्होंने स्क्रीनशॉट पर लगाया हुआ है और सैयद कासिम का बामसेफ न्यूज़ का जो क्लिप है वो उन्होंने अब शेयर करके बताया है। तो दोस्तों, बहन जी ने अपने जन्मदिन के समय पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ती है और इस बार भी वो किसी से गठबंधन में रहकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन एक बात है, जहां एक तरफ एक ऐसी पार्टी जो बहुत ही मजबूत है, ईवीएम, पर्ची और तमाम जोर जबरदस्ती के सहारे चुनाव में सत्ता में बने रहती है, और ऐसे में बहुजन समाज शिष्टाचार, नियम, सम्मान के साथ कैसे इस 2027 को जीत पाएंगे, एक सवाल बनता है। लेकिन आने वाला समय जो बहुजन समाज के हित में होगा वही बहन कुमारी मायावती जी कहेंगी। लेकिन उनके इस सवाल पर कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जब हम कमज़ोर हैं, सत्ता में नहीं हैं, तो हम अकेले चुनाव लड़कर कैसे सीट जीत पाएंगे। दोस्तों, सब्र और शुक्र बहुत बड़ी चीज़ है। देखते रहिए बहुजन समाज की इस महानायिका, परिवर्तन की देवी, जिंदा देवी, ये ज़रूर बहुजन समाज के हित के लिए ही उठ खड़ी होंगी और ऐसे में उनकी सत्ता आएगी और सभी को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जो देश के लोग हैं वो हर किसी न किसी तरह से सरकार के सताए हुए हैं। एक तरफ तो बुलडोज़र कार्रवाई चल ही रही है मुसलमानों पर, तो दूसरी तरफ दलितों पर भी चलने लगी है। दबे कुचले गरीब, असहाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, सबके घरों पर अब तो बुलडोज़र चल रही है, क्योंकि सत्ता को सत्ता ही प्यारी है और कुर्सी जाने नहीं देना चाहती। इसलिए ईवीएम पर
कुंडली मार कर सत्ता बैठी हुई है और ऐसे में सवाल आता है कि बहन जी बिना गठबंधन के कैसे चुनाव जीत लेंगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। नमस्कार।